दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर और सबसे पहले चर्चा में आ रही खबरों के बारे में। देश भर के लाखों पेंशनर लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति महीने और जिसे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ाने को लेकर। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही जिसमें यह दावा किया गया है कि जून 2026 से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। इस खबर के बाद लाखों पेंशनरों में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन इसके बाद ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि वायरल लेटर पूरी तरह से फर्जी है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो दोस्तों ये ज़रूरी जानना है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की बहुत तेज़ी से जो कि मांगे उठ रही है। कई पेंशनर संगठन लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी साल दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों पेंशनर ने न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर सुखजी राउत ने किया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर पेंशन बढ़ाने में इतनी देरी क्यों कर रही है। तो आपको बता दें सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 फंड पर पहले वित्तीय दबाव है और यदि पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाता है तो फंड की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। सरकार ने संसद में भी कहा है कि फिलहाल में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये बनी हुई है और इसे बढ़ाने पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय फिलहाल में नहीं लिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ कई संसदीय समितियों और कर्मचारियों संगठनों ने सरकार से साफ कहा है कि आज के महंगाई के दौर में 1,000 रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं है। एक संसदीय समिति ने हाल ही में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन की तत्काल समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी होना जरूरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं हायर पेंशन मामले की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के ऐतिहासिक फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था। ईपीएफओ के अनुसार करीब 15 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए और अब तक 99% से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। हायर पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी जिनने अपने कार्यकाल के दौरान ज़्यादा वेतन पर पीएफ कटवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि योग्य कर्मचारी हायर पेंशन का विकल्प चुन सकता है। इसके बाद ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब कई लोगों के मन में है कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन कब तक बढ़ सकती है और आपको बता दें कि पेंशन गणना को लेकर फॉर्मूला आधार पर तय हो जो कि फिलहाल में हो रही है। इस फॉर्मूले में पेंशन सैलरी का मतलब अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन और पेंशन सर्विस का मतलब कुल सेवा अवधि। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि ज़्यादा है, वेतन की अधिकता रही तो पेंशन की अधिकता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं उन मांगों की जो पेंशनर लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। पेंशनरों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति महीने किया जाए और पेंशनरों को महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए और हायर पेंशन के मामले में तेजी से समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से लगातार पेंशन धारक इंतजार और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी अपडेट है जो कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं दी गई है।